नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में 70 बीपीएससी को लेकर री एग्ज़ाम को लेकर परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई था 7 जनवरी को, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जब केस की सुनवाई हुई, जब जज साहब लोग बैठे तो उस पर एक झटका लगा सभी बीपीएससी स्टूडेंट को, क्योंकि सभी के सामने पूरा एविडेंस पड़ा हुआ है, पूरा सब चीज़ साक्ष्य आंखों के सामने है। बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र है, भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर किस तरह की धांधली हुआ, ठीक है, किस तरह का भगदड़ हुआ था, कैसे विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे थे। लग रहा था कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा होता है ना, चीट पहुंचाया जाता है, एक बेंच पर 4 5 लोग बैठते हैं, उस तरह का परीक्षा हो रहा था। और इस तरह के ये पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी के बाद अगर कोई बड़ी एग्ज़ाम होती है तो वो पीसीएस का होता है, सभी को मालूम है। इस तरह की घटनाएं इस स्तर पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ये सिविल सर्विसेज है दोस्तों कि सभी लोग चाहते हैं कि हम इस स्तर पर पहुंचकर लोगों की सेवा करें। पीसीएस का लोग तैयारी क्यों करता है? पीसीएस के लोग तैयारी इसलिए करते हैं कि चूँकि हमारे पास कुछ पावर है, हम समाज में कुछ सुधार करें उस तरह। और इस स्तर पर मान लीजिए परीक्षा में धांधली होगा, जो मेधावी स्टूडेंट होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे। आपको जीता जगता सबूत दिखाते हैं सोनू, हमारे सीनियर जो सोनू सर थे, 3 बार बीपीएससी में इंटरव्यू दिए थे, वैसा विद्यार्थी क्या किया, आत्महत्या कर लिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था, 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसका स्तर देख लीजिए, और 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसका स्तर देख लीजिए। 13 दिसंबर की अपेक्षा 4 जनवरी का जो पेपर है वो काफ़ी, उसका स्तर देख लीजिए, काफ़ी निम्न है, ठीक है ना। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपसे बहुत अधिकांश तो पेपर सॉल्व हो जाएंगे। अब ये तो नॉर्मलाइजेशन वाला बात हुआ, क्योंकि 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है उन लोगों का कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि जो स्कोर है उनका हाई जाएगा 13 दिसंबर की अपेक्षा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए, ये मामला पटना हाई कोर्ट में जाएगा, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में सुनवाई होगा। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इस स्तर पे पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे, उसके अपेक्षा हम लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जो भी होगा हम जस्टिस करेंगे, ठीक। तो अब ये 70 बीपीएससी का मामला हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में जाएगा। कल फाइल जो भी होगा, ठीक है ना, याचिका फिर वहाँ दायर किया जाएगा पटना हाई कोर्ट में, और फिर वहाँ से जो भी निर्णय आएगा, वो अगर वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगा। लेकिन होगा दोस्तों, मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनवाई होने वाला था, वो मामला आपका हाई कोर्ट में सुनवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इस स्तर पे अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको पहले उच्च न्यायालय में जाना होगा, वहाँ पर जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हमारे पास मैटर आएगा, तब हम लोग इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक। और दोस्तों एक और बता दें कि आज एक और केस का सुनवाई था, ठीक है ना। क्या बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो स्टाफ नर्सिंग का था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि केस का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट ही नहीं था। रेस्पोंडेंट जो पिटिशनर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है, वो भी नहीं मिला था, तो उसका भी सुनवाई नहीं हुआ है। टेंटेटिव डेट उसमें भी मिल जाएगा, ठीक। तो हाई कोर्ट में बीपीएससी का केस है, चला गया है। अब देखिए कल आपको क्या अपडेट मिलता है, हमारे माननीय एडवोकेट साहब जो हैं वो अपडेट देंगे। ओके दोस्तों, हमारे विद्वान एडवोकेट थे, उनका भी का नाम था कि हम लोग का केस जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन पहले ही नज़र में जब जज के पास ये पहुंचा तो उन लोग का कहना है कि पहले आपको पटना हाई कोर्ट में जाना होगा, उच्च न्यायालय में जाना होगा, और वहां से फिर हमारे पास मैटर पहुंचेगा, तब उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट हमारे पास आए हैं तो हम लोग इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, और उसका कहना है कि पहले आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाइए। आप देखिएगा सभी लोग इसमें बड़े लेवल पर आंदोलन कर रहे थे। माननीय तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ऐसे पॉलिटिशियन लोग थे, वो लोग भी, उनका भी का नाम था कि नहीं री एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी भी आंदोलन जारी है दोस्तों गर्दनी बाग में, ठीक है। और इस ठंड के मौसम में बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ मौजूद हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि होना भी चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो परीक्षा केंद्र है बापू सभागार, उसमें सभी को मालूम है कि क्या हुआ था। तो मान लीजिए कि 4 जनवरी का जो पेपर आप देखेंगे, उसका पेपर लेवल 13 दिसंबर से भी कम था। 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ है
उसका एक लेवल देख लीजिए, और 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसका भी लेवल देख लीजिएगा। साफ तौर पर ये नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो गया। क्योंकि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है उन लोगों का तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डाउन था। और 13 दिसंबर का आप पेपर देखिएगा तो 13 दिसंबर में क्या हुआ था, 13 दिसंबर में थोड़ा 4 जनवरी की अपेक्षा जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। तो अब देखिए पटना हाई कोर्ट में मामला जाएगा, पटना हाई कोर्ट में इसको फिर से वहाँ पर दायर किया जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 के तहत सभी स्टूडेंट का मांग है, बड़े बड़े जो भी, चूँकि ये जो मामला है ये पूरा नेशनल लेवल पर फैल गया है, हर तरफ देखिएगा टीवी न्यूज़ चैनल पे ये है। ठीक है, तो यही अपडेट है, बाकी जैसा होगा फिर बताया जाएगा।